जाओ, तुम्हारा दिल करे तो एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारा दिल करे तो शंकर की चौखट पर जाओ और सारी दुनिया में ठोकर खाकर देख लेना, तब आखिरी में मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर देख लेना वो कितना भंडार भरता है, कितनी कृपा करता है, ये आपको मालूम पड़ जाए। दुनिया की ठोकर खा, उसके बाद उसकी शरणागति में जाए। वो साधारण नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। तुम्हारे एक लोटे जल में कोई साधारण बल नहीं होता, उसमें इतना बल होता है। जब आप पहले के समय में, हम आपसे पूछें, जब आप लोग शिव महापुराण की कथा नहीं सुने थे, पहले का समय निकालो, तुम्हारा सबका निकालना। जिन जिन के घर से एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जा रहा है ना, वो अपना समय निकाल कर देखना। पहले का समय, जब से शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा उस समय, और उसके पहले का समय, जब शंकर के मंदिर में तुम मंदिर का ही पानी भरते थे, मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे, एक वो समय था। और एक आज का समय, अपने घर का जल, अपने घर का लोटा, अपने घर से चलकर मंदिर तक जाते हो, एक आज का समय। दोनों का अंतर निकाल कर देखना कि पहले कितने धक्के खाए हैं, और जब से जल चढ़ाना चालू करा तब से महादेव ने हाथ पकड़ा कि नहीं। जरा अंदाजा लगा कर देखो, पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइएगा कि पहले कितने धक्के खाए, पहले कितनी तकलीफ की जिंदगी चलती थी। आज मेरे शंकर से एक लोटा जल जो तुम लेकर जाती हो, वो जल साधारण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जो रसोई घर होता है, वो रसोई घर में जो परिंदा होता है, जो हंडा होता है, जो मटका होता है, जो पानी का स्थान होता है, उसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं। कौन सा स्थान है? जम के बोलो जरा। पितरों का स्थान। रसोई घर अन्नपूर्णा का स्थान, पानी का स्थान पितरों का स्थान। पितरों के उस मटके में से, हंडे में से पानी भरा, अन्नपूर्णा के उस रसोई घर से लेकर चले, घर के अंदर से लेकर सीधे शिवालय में पहुंच गए, शंकर जी को समर्पित कर दिया। पहले के समय में वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष इतने होते थे, जिसको पत्रिका दिखाओगे वो बोलेंगे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, इधर की दरवाजा तोड़ो, इधर बाथरूम बनाओ, इधर की सीढ़ी हटाओ, यहाँ बनाओ, सब कुछ कर कर देख लिया। जब सब कुछ कर कर देख लिया और लाभ नहीं मिला, तब एक काम कर कर देख लो, मेरे शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर कर देख लो, तुम्हें लाभ मिलना प्रारंभ। उसकी चौखट पर, उसकी शरणागति, उसके द्वार जाकर दे। सारी दुनिया में ठोकर खाने के बाद जो शिव की शरण में जाता है, मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर पार उतार देता है। ये शिव है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो नदी पाए फसाए, अपने से लगा दो गिरा जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा दो। एक विश्वास को दृढ़ करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए।
मैं आज से ये विश्वास लेकर जाती हूँ कि मैं अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर होगा वहां 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरे घर के बच्चे को भेजूंगी, परिवार को भेजूंगी, और घर का एक बच्चा शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएगा। और ये मेरा विश्वास कहता है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा, तब मेरा देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए। हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? विदिशा वालों से पूछे हम। जिस हाथी ने भगवान को पुकारा था वो हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? हाथी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था? हाथी ने कौन सी विद्वत्ता रखी थी? हाथी ने कौन सा ज्ञान लिया था? हाथी मंत्र पढ़ना नहीं जानता था, हाथी कब साधना नहीं जानता था, बस हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और हाथी चिंगाड़ दिया। चिंगाड़ा किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार वाले नहीं आए, कुटुंब के लिए चिंगाड़ा। कुटुंब वाले नहीं आए, आखिरी में हाथी चिंगाड़ रहा था, तब हाथी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय पर एक चिड़िया उड़कर जा रही थी, और चिड़िया उड़कर जा रही थी, उसकी चोंच में एक इल्ली फंसी हुई थी। उस इल्ली को हाथी ने देख लिया, और हाथी ने क्या देखा कि चिड़िया इल्ली को लेकर जा रही है, और इल्ली उड़ते उस चिड़िया के मुख से नीचे गिर गई। तो हाथी ने पूछ लिया उस इल्ली से कि तुझे किसने बचाया? उस इल्ली ने हाथी से कह दिया, संसार में अपने कभी नहीं बचाते, बचाने वाला तो वो नारायण और परमात्मा होता। हाथी मंत्र नहीं जानता था, हाथी साधना नहीं जानता था, हाथी स्तुति नहीं जानता था, हाथी ज्ञान नहीं जानता था, हाथी को मंत्र नहीं आते थे, हाथी उपासना नहीं जानता था, हाथी ने कोई तप साधना नहीं करी। बस हाथी ने जान लिया कि मेरे परिवार वाले नहीं आए, मेरे कुटुंब वाले नहीं आए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए। तब हाथी ने उस परमात्मा को पुकारा, और परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा के हृदय में खलबली उत्पन्न होने लगी। भगवान नारायण ने गरुण को बुलाया, गरुण जल्दी आ, मुझे जाना है। गरुण आ गए, गरुण पर नारायण बैठकर चल दिए। गरुण चल रहा था, भगवान नारायण कह रहे थे, अरे गरुण भाग। गरुण कहता है, प्रभु मेरी स्पीड मैंने बढ़ा कर देख ली, 80 की स्पीड में चल रहा हूं। गरुण और स्पीड बढ़ा, 100 की स्पीड पर हो गया, 120 की स्पीड पर हो गया, 160 की स्पीड पर हो गया। गरुण उड़ रहा था, भगवान कह रहे थे गरुण और बढ़ा। गरुण कहते अब इससे ज्यादा मेरी स्पीड नहीं है। भगवान गरुण पर खड़े हो गए, लात रखी और भगवान चले गए। गरुण पीछे और भगवान जाकर हाथी के पांव को बचा लिए और हाथी को बचा लिए। जरा विचार करिए, एक हाथी के लिए गरुण को बिसरा दिया, एक हाथी के लिए गरुण को छोड़ दिया। वो मेरा शिव, वो मेरा नारायण, वो मेरे भगवान राम और कृष्ण हैं, जो अपने भक्त के लिए दुनिया को ठुकरा कर उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप किसको पुकार रहे हो? आप किसको भज रहे हो? कौन कहता है भोले आते नहीं? कौन कहता है भोले आते नहीं? आप मां गोरा की तरह उन्हें बुलाते नहीं। जिस दिन तुमने मां पार्वती की तरह, मां गोरा की तरह, मां जगतजननी जगदम्बा की तरह, मां उमा की तरह, मां कात्यायनी की तरह, मां कुष्मांडा की तरह, मां स्कंदा की तरह, जिस दिन तुमने दिल से हृदय से देवाधिदेव महादेव को पुकार लिया, जिस दिन तुमने मेरे शंभू को बुला लिया हृदय से दिल से, उस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे सम्मुख में होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां और दूसरा महादेव। मां का हाथ हमारे ऊपर हो, मां का हाथ हो और मेरे देवाधिदेव महादेव का साथ हो। अगर ये दो चीज है हमारे साथ में, तो दुनिया में कोई बल नहीं कि तुमको डुबा दे। तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव पार जरूर लगा दे। मां का हाथ और महादेव का साथ कभी डूबने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना निकटी जावांगी। बोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ना निकटी जावांगी। मां का हाथ और महादेव का साथ
हमें कभी अकेले नहीं होने दें। आप जिस मंत्र को जपते हो, आप जिसका स्मरण करते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का नाम लेते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हो, नमः शिवाय बोलते हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हो, आप राम नाम कृष्ण नाम जपते हो, आप 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेव का स्मरण करते हो, आप 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम का उच्चारण करते हो, आप 2 अक्षर का राम नाम का उच्चारण करते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या जपते हो ये आपके ऊपर निर्भर। बस इतना याद रखो, राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, तुम्हारा मन पड़े ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, तुम्हारा मन पड़े राम कहो, शंकर कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंत्र को जपो। और इतना याद रखना कि तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति प्रबल होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति पक्का होना चाहिए। जिस मंत्र को हम जप रहे हैं, जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं, उस मंत्र के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए। अब तुम किसी के पास गए और किसी के पास जाकर तुमने पूछ लिया, गुरु जी बताओ हम जो मंत्र जपते हैं ना, इस मंत्र में कोई गलती है क्या? मतलब तेरा विश्वास पक्का नहीं है। आपने फिर किसी से कहा, गुरु जी हम ये वाला पाठ करते हैं, इसमें कोई गलती है क्या? मतलब तेरे पाठ में तेरा विश्वास नहीं है। यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं और बहुत सारी जीजियां मेरी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रही है। मेरे जीजा उन भी बैठे हैं यहाँ पर, और मेरी बेटियां, मेरी माताएं बैठी हैं। आप एक विचार करना, विचार करिएगा। जो बेसन का जो चीला बनता है ना, बेसन का चीला बोलते हैं, उलेटा बोलते, जो भी बोलते हो तुम समझ जाना। बेसन घोल के उसमें अजवाइन वगैरह नमक मिर्ची सब मिला के और उसको घोल के तवे पर थोड़ा तेल डाल के उसको फैला देते हैं और वो उलट देते हैं, चीला बना देते हैं उसको। ठीक है, चीला ही ना कि उलेटा? हाँ उलेटा चीला, तुम समझ जाओ जो भी बोलते हो। ठीक है, अब नमकीन चीला तो बनाना सरल है, पर गुड़ का तुम कितनी भी होशियार, और घर में बूढ़ी बूढ़ी सास भी इतनी होशियार, तो भी मीठा उलेटा चीला तो पहले नंबर का तो चिपकता है। अब मेरी बूढ़ी बूढ़ी माँ कितनी होशियार है, कोई 60 साल की है, कोई 70 साल की है। इतने में बेटे ने कह दिया, मम्मी मुझे चीले खाना, और मम्मी ने चीला बनाया। मम्मी ने घोल लगाया और घी डाला, घी डाल के तवे पे डाला, और डालने के बाद वो चीला को जो फैला रही थी, और मालूम पड़े जब उसको उधेड़ रही है नीचे से खरचूले से, तो वो मालूम पड़े वो भेला हो गया। इतने में बेटे ने कहा, मम्मी कैसा बन गया? इतने में मम्मी बोली, बेटा मुझे लगता है इसमें गुड़ ज्यादा हो गया। तो बेटे ने खा के देखा, कोई गुड़ वुड़ नहीं है, क्योंकि कितना चाहे तो गुड़ बढ़ा लो, चाहे गुड़ कम कर लो, चाहे शक्कर बढ़ा लो, चाहे शक्कर कम कर लो, पर मीठा चीला तो पहले नंबर का तो चिपके ही चिपके। कई घरों में तो मालवा के कई घरों में तो ऐसा नियम है, जब नई नवेली बहू आती है ना, तो उसको चीला बनाने बिठाते हैं, और बहू बेचारी इतनी डिप्रेशन में आ जाती है चीले को देख के। बहू बेचारी तक घूंघट, और ऊपर से चीला बना रही, और चीला बनाते बनाते जैसे वो चीला भेला हो गया, इतने में घूंघट उतार कर तुरंत चारों तरफ देखती, कोई देख तो नहीं दिया, और जो उसने देखा कोई नहीं देख रहा, चीले को निकाल के चूल्हा में डाल देती। ले अब करे तो करे क्या? फिर क्या होता है? पहला चीला गड़बड़ हुआ, दूसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, तीसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, चौथा थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद में जब 3 चीले पूरे हो गए, चौथे चीले का नंबर आया, तो मेरी जीजियां यहाँ बैठी है, फिर कोई चीला चिपकता नहीं है, धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं और लोग खाते चले जाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। बस पहले नंबर का चीला गड़बड़ होगा, दूसरे नंबर का चीला थोड़ा ठीक होगा, तीसरे नंबर का चीला ठीक होगा, और चौथे नंबर का पूरा ठीक हो जाएगा। उसी तरह 55 गड़बड़ हो गया, पहला चीला गड़बड़ हो गया ना, हो जाने दो। दूसरा चीला जवानी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। तीसरा चीला अधेड़ी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। पर चौथा चीला तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा, ये पक्का है, बुढ़ापा अच्छा निकलेगा जिसने शिव की भक्ति की।
जिसने शंकर की भक्ति करी है उसका चौथी अवस्था ठीक हो जाएगी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोट हस्ती है। अंत समय में चौथी अवस्था सुधारना है तो फिर अभी से रमना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा। जो अभी से रम गया, अभी से लग गया, ये मत सोचो कि मैंने जो मंत्र पढ़ा वो गड़बड़ है, मैंने जो पाठ करा वो गलत है। मैं गीता जी का पाठ करती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे श्लोक नहीं आता, मुझे शब्द नहीं आते, मुझे अक्षर नहीं आते, सब बात की बात है। अगर आपके मन में एक भाव हो, परम पूज्य संत शिरोमणि भारत के बड़े विख्यात कथाकार परम पूज्य श्री गुजरात के रहने वाले डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाया था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने, जो कथा के इतने रसिक थे कि उनकी कथा जब होती थी तो हजारों हजारों भक्त, जैसे लाखों भक्त आज शिवपुराण की कथा को प्रियता से आनंद से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करने वाले इस पृथ्वी पर, भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाने वाले इस पृथ्वी पर अगर सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई हुए हैं तो परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचा दिया। अब जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचाया, श्री डोंगरे जी महाराज, उस समय की बात है, बहुत पहले। आप कभी बनारस जाएं, आप कभी काशी जाएं, आप कभी वाराणसी जाएं, आप कभी बनारस के लिए जाएं तो बनारस में जाकर, काशी में जाकर पूछिएगा, डोंगरे जी महाराज का चरित्र कोई भी बता देगा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज काशी में कथा करने के लिए गए, बनारस में कथा करने के लिए, और डोंगरे जी महाराज जैसे ही कथा करने के लिए गए तो 2 दिन उनकी कथा का निकला और डोंगरे जी महाराज ने अपने सारे परिकरों को सबको बोला, जितने उनके साथ में जुड़े हुए थे उनसे, बनारस वालों से कहा यहाँ देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हम वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारा मन हो रहा है कि दुर्गा के मंदिर जाया जाए, दुर्गा के मंदिर जाना है। जैसे ही डोंगरे जी महाराज ने कहा ठीक है चलिए। डोंगरे जी महाराज अपने परिकरों के साथ में, डोंगरे जी महाराज अपने साथियों के साथ में, जो भी उनके साथ में सेवादार थे उनके साथ में मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए गए। वहां जैसे ही दुर्गा जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज प्रवेश करते हैं, एक दीवार से टिका हुआ एक ब्राह्मण, वस्त्र गला सा था, साधारण सा वस्त्र दिख रहा था, एक ब्राह्मण बैठकर मां दुर्गा का पाठ कर रहा था, मां दुर्गा की स्तुति पाठ कर रहा था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की दृष्टि चली गई। इस कथा को एक एक शिव भक्तों को अपने दिल में बिठाकर रखना चाहिए कि कथा कहां जा रही है, उस पर आपकी चित्तवृत्ति चाहिए। डोंगरे जी महाराज की निगाह चली गई उस ब्राह्मण पर, और ब्राह्मण के पास में डोंगरे जी महाराज गए और जाकर उन्होंने तुरंत अपने साथियों से 21 रुपए लिए और ब्राह्मण देवता को दिए, प्रणाम करा, और प्रणाम कर कर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इस पाठ में बहुत सारी गलतियां हैं, आप इसको ठीक करिए। डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको ठीक करिए। और डोंगरे जी महाराज को ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। ब्राह्मण जो बैठा था दीवार से टिककर, उसने नमन किया, गुरुदेव बिल्कुल मैं कल से गलती नहीं करूंगा, प्रणाम करता हूं मैं आपको, आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया। डोंगरे जी मां दुर्गा का दर्शन किए और दुर्गा जी का दर्शन कर डोंगरे जी महाराज अपने कथा में पहुंच गए। कथा करी डोंगरे जी महाराज ने, रात्रि होने लगी, मध्य रात्रि हुई। मध्य रात्रि में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, ताप ने पकड़ लिया, पूरे शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, शरीर गर्म होने लगा, इतनी गर्मी चढ़ गई शरीर में कि परम पूज्य डोंगरे जी महाराज को वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर ले जाया गया। और डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से कहा, जरा देखिए, चेक करिए, हमारे गुरुजी को बहुत बुखार आया है। डॉक्टर ने चेक करा, बहुत तेज बुखार था। दवाई देकर डॉक्टर सामने डोंगरे जी महाराज को उनके निज निवास पर भेज दिया। निज निवास पर डोंगरे जी महाराज रात को सोए, सुबह नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की नींद खुल गई। नींद खुलते से ही डोंगरे जी महाराज ने अपने परिकरों को बुलाया, साथियों को बुलाया, कुछ भी करो, मुझे दुर्गा मंदिर जाना है, अभी के अभी जाना है, चलो तैयारी करो दुर्गा मंदिर जाने की। सारे साथियों को लेकर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज मां दुर्गा के मंदिर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, ब्राह्मण दीवार से टिका हुआ पाठ कर रहा था। डोंगरे जी महाराज वहां पहुंचकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहते हैं, पाठ कर रहे हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव अब मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही।
मेरे श्लोक में गलती नहीं हो रही है, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मेरे श्लोक में गलती नहीं है, मैं अब आराम से पढ़ रहा हूं। डोंगरे जी महाराज की आंख से आंसू निकल रहे थे और वो अपने शीश को हिला रहे थे। ब्राह्मण देखकर खड़ा हो गया, गुरुदेव आप रो रहे हो? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहा, कल मैं आपके पास से गया, कथा करी, रात्रि को बुखार आ गया, बुखार में तब गया, डॉक्टर को दिखाने गया, वापिस आया, फिर बुखार चढ़ गया और उस बुखार में माँ दुर्गा का मुझे पहली बार दर्शन हुआ। उस दर्शन में माँ दुर्गा ने कहा, मेरा एक भक्त दीवार से टिककर भले कैसा भी पढ़ता था, उसके आड़े टेढ़े शब्द मुझे बड़े प्रिय लगते थे, अब वो अटक अटक कर पढ़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डोंगरे जी तुमने ये क्या कर दिया? सुबह होते से डोंगरे जी जाओ और उसको कह कर आओ, जैसा वो पाठ करता था, जैसा वो श्लोक बोलता था, जैसा वो स्मरण करता था, जैसा वो मंत्र बोलता था, परम पूज्य डोंगरे जी जाओ बोल कर आओ। डोंगरे जी आकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर बोले, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी कथा करी, आज तक किसी देवता ने दर्शन नहीं दिया, पर तेरी भक्ति के कारण आज माँ दुर्गा मुझे दर्शन देकर चली गई। तेरी भक्ति के कारण आज मां दुर्गा ने मुझे दर्शन दे दिया। और सुन ब्राह्मण देव, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जैसे तुम पाठ करते थे, जैसे तुम बोलते थे, वैसा ही बोलना, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरी जगत जननी जगदम्बा, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, तुम्हारे क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं रखते। मेरे महादेव, तुम्हारे दिल में क्या निर्मलता है, तुम्हारे चित्त में कितनी शुद्धता है, तुम्हारे हृदय में कितने शुद्ध भाव हैं, मेरे देवादिदेव महादेव वो देखते हैं। भगवान ब्रह्मदेव का चरित्र कल कथा में कह रहा था कि ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, केतकी के फूल से झूठ बुलवाते रहे, गौ माता से झूठ बुलवाते रहे, आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। ये कल की कथा में अपन ने श्रवण किया। अब ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आखिरी में आए जब ब्रह्मा जी का शीश जो कटा हुआ था वो बड़का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। ब्रह्मा जी का जो शीश था वो बड़ वृक्ष, बट का पेड़ बट वृक्ष बन जाता, बड़ वृक्ष। और मेरे देवादिदेव महादेव उस बट वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ जाता है। बड़ के पेड़ की छांव में बटकेश्वर महादेव नाम पड़ गया। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु, शंकर जैसा कृपालु, शिव जैसा करुणा करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भगवान नारायण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, आप एक लोटा जल उन पर डालकर बता दो, तुरंत पंडित जी नाराज हो जाएंगे, तुरंत ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तुरंत संत नाराज हो जाएंगे, तुरंत कोई भी उनको देखने वाला नाराज हो जाएगा। भगवान ने इतना अच्छा पीताम्बर पहना था, भगवान ने इतने अच्छा आभूषण पहने थे, भगवान ने इतना अच्छा जेवर पहने थे, भगवान ने इतना अच्छा मुकुट पहना था और तुमने उस पर पानी डाल दिया, तुरंत नाराज होंगे। भगवान नारायण पर आप जल डालिए, वो नाराज हो जाएंगे कि आपने इनके कपड़े बिगाड़ दिए, वस्त्र बिगाड़ दिए, आभूषण बिगाड़ दिए। राम जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं, राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और राम जी वस्त्राभूषण पहनकर बैठे हैं और कोई आए एक लोटा जल डालकर चले जाए तो लोग नाराज होंगे, तुमने राम जी पर जल डाल दिया। भगवान कृष्ण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, एक लोटा जल ले जाकर डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। देवी जी श्रृंगार कर कर बैठी हैं, एक लोटा जल डाल दो तुम लोग नाराज हो जाएंगे। पर केवल एक देवादिदेव महादेव कैसे हैं जो अपने भक्त से न सोना मांगते हैं, न चांदी मांगते हैं, न अंबर मांगते हैं, न पीताम्बर मांगते हैं, न रतन मांगते हैं, न कोई आभूषण मांगते हैं। केवल देवादिदेव महादेव अपने भक्त से केवल इतना कहते हैं कि मुझे अगर देना चाहते हो तो अपने घर से एक लोटा जल भर कर ले आओ। अगर लोटा भरकर जल भी नहीं है तो मेरे मंदिर में आकर केवल 3 बार ताली बजाकर चले जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर में आकर प्रणाम कर कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी बेलपत्र उतार कर मुझे वापस चढ़ा कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के बाहर से शिखर का दर्शन कर कर निकल जाना। देवादिदेव महादेव कहते हैं उतने में भी मैं करुणा कर देता हूं, उतने में भी मैं दया कर देता हूं। वो शिव है, वो ओघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंभु है, वो ओघड़दानी है।
वो शंकर, वो करुणा सागर, वो दया सागर। और तेरी कृपा बिना लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का गंगाधर मुक्ति द्वार बोले हो आयो शरण तिहार शंभु तार तार। उसकी अविरली भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, प्रभु को पाने की एक ललकता, परमात्मा को प्राप्त करने की एक उमंगता, एक आनंदता। कुछ नहीं चाहिए मेरे शिव, मेरे उगरदानी को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अगर तुमसे आकर कहे भी देना कि भगवान शंकर को धन दे दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को वस्त्र दे दीजिए, आभूषण दे दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि भगवान शिव को 56 भोग दे दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना। धन से, दौलत से, पन भोग से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारी दुनिया की धन दौलत सत्ता से मेरा शिव कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो शंकर को धन मत दो, शिव को प्रसन्न करना है तो तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना शंकर को मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो इतना जरूर करो, अपना दिल, अपना हृदय, अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दो, शिव तुम्हारा। शिव को प्राप्त करना कठिन नहीं है। आवाज नहीं जा रही है, उधर भक्त लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी व्यवस्था करें। शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, उपासना, बहुत साधना उपासना की जरूरत है। शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ओघड़दानी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए बहुत सारी साधना और उपासना की भी जरूरत नहीं है। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, केवल तुम्हारा हृदय। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन, तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ हो जाता। आपने अगर बस ये दे दिया तो शिव तुम्हारा हो गया, शंकर तुम्हारा। मेरा नाम रानी राजपूत है, मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? रानी राजपूत, मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रानी राजपूत है। मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रानी राजपूत, हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाइए। राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करती हूँ। मुझे 8 वर्ष पहले शरीर में गांठ हो गई। जितने साल बढ़ते जा रहे थे उतनी गठाने बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे शरीर में 8 गठान हो गई। आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे, टीवी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे शरीर में 8 गठान हो गई, जिसका डॉक्टर ने अतिशीघ्र ऑपरेशन द्वारा निराकरण करने का कहा और बता दिया कि ये गठान ऑपरेशन के द्वारा निकलेगी और फिर जांच के लिए जाएगी। हम सब इस गंभीर समस्या में पड़ गए कि अब ये जांच के लिए जाएगी और डॉक्टर क्या बोल देगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 8 गठाने शरीर के अंदर हैं और उसकी जांच भी कराना है। अब करें तो करें क्या? तब मेरे परिवार वाले सब दुखी हो गए। 1 वर्ष से हम सब चिंता में पड़ गए कि अब इन गठान का ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। तब हमारे रिश्तेदार ने कहा, एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाकर उस दुर्वा को उठाकर लाओ और लगातार उसको खाना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री चढ़ाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते और उस दुर्वा को और बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा सारा दवाई बंद हो गई, सारा उपचार बंद हो गया और मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरी गठाने गल गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए 8 गठाने शरीर के अंदर हो गई और 8 गठाने डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। सारी दुनिया में ठोकर खाया, आखिरी में जब तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव पुराण में सब क्या है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि शिव महापुराण का लोग इतना विरोध करते हैं, शिव महापुराण के लिए लोग कहते थे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, 1 लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर पूजन मत करो, शिवलिंग का स्पर्श मत करो, ये दुनिया के लोग करें। आखिर शिव पुराण का इतना विरोध हो रहा है तो शिव पुराण में आखिर ऐसा क्या है? अपने घर में एक गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आ, उसका अध्ययन करो, प्रेम से बैठकर पढ़ो और पढ़ने के बाद विचार करो कि शिव पुराण में क्या लिखा है। शंकर जी के मंदिर में ऐसे ही लोटा उठाकर मत चले जाओ, मत जाओ। क्यों टाइम पास करने जा रहे हो? समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। क्यों टाइम पास करने के लिए जा रहे हो? कथा में जाना तो वहां से 3 घंटे की कथा में से 1 क्षण की कथा ऐसी लेकर जाना कि मेरा बाबा मेरा है और मैं मेरे बाबा की हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा साथ देगा, अब दुनिया से भिड़ जाऊंगी। तो कथा में जाओ। 200 ग्राम भोजन रोज करते हो, कितना खाते हो? अरे बोलो बोलो जम के, कितना? जम के तो बोलो जरा। 200। 200 ग्राम भोजन रोज करते हो। आपके डॉक्टर साहब के परिचित हो तो उनसे जाकर पूछना कि 200 ग्राम भोजन में से 70% भोजन शरीर से निकल गया, 30% में पानी आदिक में निकल गया, कुछ परसेंट बचा। उसमें से 200 ग्राम भोजन से 20 बूंद खून बनता है। कितना बना? जम के बोलिए जरा। 20 बूंद। 20 बूंद खून में से 2 बूंद खून ऐसा होता है जो हमारे शरीर में बल प्रदान करता है। उसके लक्षण देखे जाते हैं कि वो लक्षण उसमें है।
200 ग्राम भोजन में से 2 बूंद खून हमारे शरीर को मरते दम तक चला देता है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 1 सेकंड की कथा हमें शंकर से मिला देती है। मात्र 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड की कथा, 1 मिनट की कथा, अगर जिसने दिल से सुन ली, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया, जो जान गया शिव मेरा में शंकर की, जो समझ गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वैसे सोचा था कि आज काम पे जाऊंगा, लेकिन आज का ही मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। मतलब काम पे जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। पूरा अच्छी तरह से बारिश पूरा हो रखी है, तो आज भी घर पे ही रहना पड़ेगा। कल तो थोड़ा चलो मान लो कि थोड़ा निकला हुआ था बाहर, आज तो बाहर बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है, क्योंकि अगर बाहर चला जाऊंगा तो क्या पता इस बारिश के कारण ट्रेन बंद हो जाएगी तो आने जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए देखा जाए तो कहीं भी जाने लायक नहीं है। यानी जाने का मतलब है रिस्क है, यानी कि आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज घर पे ही रहना है, घर पे ही सोचिए कुछ कंटेंट बनाऊंगा, बाकी तो कुछ है नहीं फिलहाल। अभी आपको मौसम दिखा रहा हूँ मैं, मौसम एकदम बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया है। रुको दिखा रहा हूँ मौसम, ये देखो दिखा मौसम, बहुत ख़तरनाक मौसम है। तो ना चाहते हुए भी आज काम पे नहीं जा पाऊँगा। ऐसा कैसे आ रहा है? पास आ रहा हूँ तो हिलने लग रहा है। तो यही है हाल। आज काम पे जाना तो बंद, चाय पानी हो गया है। अब देखेंगे तो नहाने का प्रोग्राम है, भी नहाया तो हूँ नहीं, बट ठंड लग रही है तो नहाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खाना पीना तो फिलहाल बन गया है। गांव में रहो, नहीं काम पे जाना रहता नहीं है तो फील भी नहीं होता है घर पे बैठे बैठे। यहाँ पे एक दिन छुट्टी, चलो ठीक है, चल शाम तक होते थे, ये होता है कि यार छुट्टी क्यों मार दी, ऐसा साला काम पे चला गया था। और दूसरे दिन छुट्टी होती है तो बहुत बेकार लगता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे छुट्टी के लिए छुट्टी मारने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है। उससे जाना चाहो तो जा सकता हूँ, बाइक से जाना है, बाइक से ही काम करना है। लेकिन ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया नॉट कमिंग। अभी आऊँगा तो सब लोग बोलेंगे कि अभी आ रहा है, नॉट कमिंग डाला तो फिर भी। तो क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर आज का कंटेंट मैंने सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहले वीडियो पे तो व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या पता इस वाले वीडियो पे व्यूज़ आए या ना आए, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है फ़िलहाल। और तो काम धाम की छुट्टी है। बाकी अपने मेन चैनल पे तो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ एक। थोड़े बहुत व्यूज़ इस पे आते हैं, लेकिन अर्निंग तो कुछ खास नहीं होती, क्योंकि पता ही है जब तक आपकी वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यूज़ ना आए तब तक अर्निंग बिल्कुल भी नहीं रहती है। और मेरे वीडियोस पे 100 200 300 400 500 मान लो 5-6 हज़ार व्यूज़ इतना ही रहता है। 1-2 वीडियोस हैं जिस पे अच्छी खासी व्यूज़ हैं, अच्छी मतलब एक वीडियो है उस पर करीब 1 लाख प्लस व्यूज़ है। लेकिन उसका RPM बहुत ही कम है आ रहा है, 0.11 डॉलर। यानी देखा जाए तो 10,000 व्यूज़ पे $1 बनेगा। और जितना व्यूज़ पे गया है उसके अकॉर्डिंग 10 से $11 बना है, यानी 1 लाख के पीछे $10 बना है। और एक पे गया है करीब 25-26 हज़ार व्यूज़ गया, उस पर भी उसका तो RPM थोड़ा सही था। तो जो 1 लाख व्यूज़ के कंपेयर जो 25-26 हज़ार 30 हज़ार व्यूज़ है, वो दोनों का डॉलर सेम ही है।
इसका भी $10, इसका भी $10 बना है, और भी 2000-3000 व्यूज़ हैं। तो पे क्या, किसी का RPM अच्छा आता है, किसी का RPM बहुत कम रहता है, किसी का 40 आता है तो किसी का 4 रहता है। तो देखा जाए तो अर्निंग ना के बराबर है। और बताए वीडियो सब पे भाग नहीं रहा है, 200, 300, 1000, 2000, 5000 व्यूज़ इतना ही है, तो कितना डॉलर बनेगा? कुछ खास डॉलर बनेगा नहीं। थोड़ा डॉलर बनता ना तो काम करने मज़ा आता है। ये बारिश का साला बाढ़ भी रहता फिर भी चलते वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हाँ अर्निंग हो नहीं रही कुछ, तो मोटिवेशन नहीं आता यार। और जाहिर सी बात है अर्निंग आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आप अगर वीडियो देखोगे, रेफ़र करोगे, व्यूज़ आएगा, यानी कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आप चाहोगे तो अर्निंग होगी, आप चाहोगे तो मैं निकल के वीडियो बनाने जाऊँगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो भाई अर्निंग नहीं होगी, तो वही होगा, जैसे चलो से चलने दो। क्योंकि मेन तो मोटिवेशन आपके ऊपर है। व्यूज़ आएगी तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छा बनाते हैं, अच्छा खासा वीडियो बनेगा, अच्छा खासा व्यूज़ आएगा, अच्छी खासी अर्निंग होगी, तो मज़ा आएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गलती देखते नहीं हैं, गलती मेरी है, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छा लगे तभी तो आप देखोगे, नहीं चला तो क्यों देखोगे? अरे आपकी बात छोड़ो, मैं खुद की वीडियो खुद नहीं देखता हूँ, उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है कि सिंपल नॉर्मल। भाई बारिश तो ख़तरनाक है, अभी सुबह में बारिश बहुत तड़ा था, इतना तड़ा बारिश था कि मैंने ग्रुप में हैवी रेन डाल दिया था। फिर रिसेंटली करीब आधे घंटे पहले बारिश शांत हो गया, तो फिर मैं सोच रहा था अरे यार नाट के में क्यों डाला, मौसम तो सही हो गया, जान चाहिए, लेकिन रिसेंटली जस्ट अभी फिर मौसम पूरा ख़तरनाक हो गया है। तो बारिश तो खतरनाक दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, फिर वापस दिखा रहा हूँ, चलो आपको दिख रहा है। दिखा, पूरी तरह से मौसम रौद्र जिसको बोलते हैं वो वाला हो गया है। अब सही हो गया फिलहाल, मतलब मौसम खतरनाक हो गया है, इतना खतरनाक कि काम धाम बंद, चाय लो, पकौड़ी लो, खाओ, टाइम पास करो। अरे हाँ यार, ऐसे मौसम तो कहीं जाने का प्लान करने वाला, लेकिन मैं चले जाऊँगा, फैमिली भी जाने के लिए कह रही है, क्या किया जाए, थोड़ा घूम के आना चाहिए इस मौसम में। चलो नहाऊँगा तो नहीं, बारिश में नहाऊँगा। अभी लड़कियों को लेके जाना है, स्कूल से लाने जाना है, 12 बजे छुट्टी होगा, फिर उसको लेकर आऊँगा। उसको लेके आने के बाद देखता हूँ, लो बंद हो गई, लेकिन हाँ मौसम पैक है, बंद हुई है लेकिन बारिश पड़ेगी, आ रही है, 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 धीमे धीमे आ रही है। खैर आप लोग को सिर्फ जंतर मंतर के जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है उसका तो आपको पता ही है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग, मतलब जंतर मंतर के बारे में अगर आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा, फिलहाल देखे होंगे तो उसमें क्या सीन चल रहा है। मतलब एक तरह से अच्छा नहीं हो रहा है। जो लोग नीट के पेपर के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, रोज़गार के लिए, गरीबी की जो समस्या चल रही है, उन सब बेस पे आखिरकार आदमी आवाज़ क्यों उठाता है, लोग क्यों उठाता है? जाहिर सी बात है नहीं हो रहा तभी तो आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि अगर होता तो आवाज़ क्यों उठाता भाई? नहीं उठाते। तो उस बेस पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो जिस गवर्नमेंट सरकार है उल्टा उन पे लाठीचार्ज कर रही है, सर फोड़ दे रही है, हाथ तोड़ दे रही है, तमाम चीज़ कर रही है, तो अच्छा नहीं कर रहा है फिलहाल देखा जाए तो। और दूसरी बात ये, जिनकी फिल्म हम देखते हैं, जिनका मैच देखते हैं, मतलब जिनका धंधा हम लोग की ओर से चलता है,
वो लोग इस विषय में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कम से कम उनको चाहिए कि भाई पब्लिक से हम कमा रहे हैं, पब्लिक से जनरेट करें, पब्लिक से हमारा फ्यूचर है, तो कम से कम पब्लिक के हित के बारे में बात तो करें। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और जिस सरकार को हम लोग की वजह से उनको तनख्वाह मिलती है, वो लोग उल्टा हम ही पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, चलो मानते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं यार। अगर पूरी पब्लिक अगर जिस बेस पे बात कर रही है, तो यानी कहीं ना कहीं बात तो गलत होगी तभी तो बात कर रही है, नहीं तो क्यों बात करती। इतना दिन से कोई बात नहीं की, अभी क्यों बात कर रहे हैं? ज़्यादा हो गया तभी तो बात कर रहे हैं ना। तो उस विषय में सरकार को सोचनी चाहिए, लेकिन सरकार सोचना क्या, उसके विषय में कुछ कोई बातें नहीं कर रहा। जितनी भी सब आ रहे हैं सब बातें जंतर मंदिर से, तो डायरेक्ट लाइव, यानी कि जो लोग वहाँ पे गए हैं वो लोग लाइव रिकॉर्डिंग करके ब्लॉग के माध्यम से, स्ट्रीम के माध्यम, उनके बारे में इस न्यूज़ मालूम चली है। लेकिन एज द मीडिया उनके थ्रू कुछ नहीं पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखो, अभी मैं रिसेंटली अभी ये मीडिया पे देखा, मतलब फेसबुक पे कोई चैनल है, उसके तो उनका रिपोर्ट लिया जा रहा था, तो एक लड़की थी उनका हाथ टूट गया। यानी जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जो मारे थे वो नीली वर्दी वाले, उनको क्या घंटा क्या कुछ क्या है, उनको किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिए। वहाँ पे नहीं कुछ दिखा रहे हैं। और उनको एक हल्का सा चोट लगी है तो बोले कि फ्रैक्चर हो गया, इसको जाके दिखाना है डॉक्टर को, उनके बारे में उसको न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सही में मीडिया चोर हो गई यार। जिस तरह गवर्नमेंट है उस तरह मीडिया है। जाहिर सी बात, जिसकी गवर्नमेंट है उसी की मीडिया रहेगी ना, जो गवर्नमेंट का वो मीडिया करेगी। तो मेरे सब कुछ कहने का मतलब मेरा है कि जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है। कम से कम जिसकी मांग लोग कर रहे हैं जिस बारे में, वो देखा जाए तो जायज़ है। इतनी दिन सरकार आ गई है ना, शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, बुक महंगी हो जा रही है, फीस महंगी हो जा रही है, फीस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, बुक के बारे में कोई बात ही नहीं। कम से कम शिक्षा तो उसको कम करना चाहिए ना। फिर रोज़गार के लिए, रोज़गार के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, उसके बारे में कोई ध्यान दे ही नहीं रहा कि हाँ रोज़गार भी चाहिए। रोज़गार मिलेगी तभी तो आम जनता कुछ काम करके कमाएगा, खाएगा तो रोटी, नहीं कर कमाएगा तो क्या करेगा, गलत काम करेगा। जाहिर सी बात है भाई, हमको अपना पेट भरना है। अगर हमारे पास रोज़गार ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे भाई? हैं तो जिंदा है तो खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे ना। तो भाई इंसान जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा। तो आप अगर रोज़गार नहीं दोगे तो अगला बंदा अगर कुछ उल्टा कदम उठाएगा तो जाहिर सी बात इसका जिम्मेदारी आपको है। क्योंकि जो बंदा पढ़ लिख के अच्छा खासा नंबर ला रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, घूस देकर दूसरा जो विदाउट पढ़े लिखा है, मतलब देखा जाए तो पूरा गलत ही हो रहा है यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत होता तो समझ में आता, ज़्यादा हो रहा है। अभी कोई क्या करे यार इसके बारे में। वही मान लो हम भी हैं, डिलीवरी बॉय वाला काम करते हैं। अगर रोज़गार मिलती तो हम डिलीवरी वाला काम करते हैं। इतनी बारिश में जाएंगे, पूरा भीग के पार्सल मारेंगे। देखो बारिश पड़ रही है, काम छुट्टी, तो इसका पैसा कौन देगा? कट। आपको भाई आपकी गलती, आपको जाना चाहिए ना, मानते ही जाना चाहिए। लेकिन होता है ना भाई कि चलो कहीं जॉब लगती है तो चलो किसी का दिखा दो कि भाई नहीं आ सकते, तो पेमेंट बनता फिलहाल है। अब इसमें क्या, जाएंगे करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये तो भाई टेम्परेरी जॉब कह सकते हैं ना, इसका कोई फिक्स नहीं कर सकते, इसको फिक्स इनकम भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसा जॉब है कि इसके अगर हम लोन लेना चाहें तो इस पर लोन नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी, इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर वही जॉब करते हैं जहाँ पे सैलरी आती है ऐसे खासी फिक्स आती है तो उस पर लोन मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई फिक्स जॉब है, ये टेम्परेरी है, इसलिए फिक्स जॉब पे मिलता है सैलरी लोन। अगर हमको कुछ आवश्यकता पड़ जाए तो लोन भी नहीं मिलेगा। और लोन इंसान क्यों लेता है? जब पैसे हैं तभी तो लोन लेता है ना। तो देखा जाए तो इस बारे में गवर्नमेंट कुछ करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि इतने दिन हो गए सरकार को आए हुए, क्या किए? कुछ किए? कुछ नहीं किए। महंगाई यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। रोज़गार, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, मैं 2012 में हाई स्कूल पास किया था। उस टाइम शॉप पे, मतलब उस टाइम 8,000 9,000 किसी शॉप पे मिलता था, आज भी उतना ही मिल रहा है। मतलब जो सैलरी मिलती है, जो इनकम काम के बदले हमको मिलती है 10-12 हज़ार, तो 2012-10 में भी उतना ही था,
और अभी भी उतना ही है। अब महंगाई, एक मोमोज खाने जाओ 5 मोमोज मिलेगा एक प्लेट में, उसका प्राइस है 80 से 90 रुपये। अगर मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ, दिन का 300 पा रहा हूँ, 10,000 से आसपास है, अगर एक मोमोज खा लूँ तो 100 रुपये वहाँ गुल, आने जाने भाड़े में, आना जाने के भाड़े में 50 रुपये वहाँ पे गुल। और घर में 2 बच्चे हैं तो दिन भर का 50 रुपये खा जाएंगे, 50 वहाँ गुल, 200 गुल, 50 रुपये, ठीक, 100 रुपये। अब भाई 100 रुपये, अब उस मान लो कि ये तो डायरेक्टली गुल हो गया 200, यानी कि 6,000 गुल, बचा 3 से 4,000। अब मान लो कि उसमें राशन है, लाइट बिल है, पानी बिल है, रूम बिल है, बचा 5,000। रूम भी कुछ नहीं मिलेगा तो 4 से 5 रुपये रूम किराया। तो मान लो चलो ठीक है 4,000, 4,000 मानते हैं रूम, चलो ठीक है 4 नहीं 3 मान ले रहे हैं, मान लो ठीक है पतरे वाले रूम में रह रहे हैं, छोटा बड़ा पतरा, इस साइड जैसे पतरा उधर से पतरा, यहाँ से पतरा वहाँ से पतरा, चारों साइड से पतरा ठोक के रखें, 3,000 उसका, बचा 1,000 रुपये। अब पता मुझे उस 1,000 रुपये में एक महीने कैसे चलेगा, सोच के बताओ थिंक की। अगर 10,000 बंदा कोई कमा रहा है तो उसमें वो क्या कर लेगा, तब तो उसको घर से मंगाना पड़ेगा ना कि भाई जो खेती बाड़ी हुई है, गेहूँ चावल बेचो, उसका पैसा हमको दो, हम खाएंगे आके। तो क्या फ़ायदा कमा के, ऐसा रोजगार है भाई। महंगाई मैं नहीं कर रहा, छोटे की महंगाई बढ़ाओ, लेकिन कम से कम जो बंदा काम कर रहा है उसकी इनकम भी तो बढ़ाओ भाई, ताकि महंगाई को फेस कर सके बराबर। आज के डेट में कम से कम ना की मात्रा में वो दिन का 1,000 रुपये यानी 30,000 महीना कमाएगा तो जाके रोजी रोटी सिर्फ रोजी रोटी चला पाएगा 30,000 में। फीस है जूनियर के जी का 1,000 रुपये, सबसे छोटे क्लास है 1,000 रुपये महीने की फ़ीस है। बुक मिलती है 3,000 की, ड्रेस लो, जूता लो, फिर उसके बाद कभी ये प्रोजेक्ट, कभी वो प्रोजेक्ट, कभी ये असाइनमेंट, कभी वो असाइनमेंट, कभी इसको बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी ये बनाओ, फलान ढेकन का काम का कुछ ही नहीं रहता है। कौन सा प्रोजेक्ट बना के कौन सा जाके एरोप्लेन बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाते हुए लोग हैं चूतिए जैसे काम करते हैं भाई, मतलब जो भी 100-200 तभी वो लोग उठ लेते हैं भाई, डायरी फीस, ये फीस, अदर फीस, फलान ढेकन तमाम, मतलब बस कुछ नहीं, बस खाली लूटने का नजरिया बन चुका है। जहाँ देखो तहाँ लूट पड़ी है। लूट किस लिए है, रोजगार न मिलने कारण, जिसको जहाँ से मिले उतना ऐट ले रहा है, जो जितना परेशान उतना ही परेशान। सबके बस के बाद तो इन्हें कोई कंपनी खोल लेगा। अब तो मुझे ये लगता है कि भाई किसी के यहाँ जॉब करने से अच्छा है भैया खुद का स्टॉल खोल लो, बल्कि उसमें गुजारा हो जाएगा। किसी के यहाँ जॉब करने से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे जितनी उसकी सैलरी देगा ना उतना तो भाड़ा, रूम का भाड़ा हो जाएगा, वो खाएगा पिएगा क्या। ये है फिलहाल इस देश की स्थिति। ऐसा नहीं होने वाला यार, नहीं हो पाएगा ऐसा। अभी क्या कर सकते हैं। अब मेरी मान लो मैं महीने कमाता हूँ, अगर रेगुलर जाऊँ तो 25,000, जिसमें से डेली का 100 का पेट्रोल लगता है, महीने का 3,000 कट, बचा 22। इसमें से बाइक की सर्विसिंग हो गई, कुछ टाइम जो 2,000 वहाँ कट, यानी मान लो कि बाइक के पीछे 5,000 कट, बचा 20,000। 20 अब बता रहा हूँ 20 बचा। उसके बाद महीने का फीस 1,000 कट, फिर स्कूल में लड़के का ताम जो
महीने का 500, मान लो कि 500 हो जाए यानी 1500 वहाँ कट, बचा कितना 18,500। ठीक, उसके बाद रूम का किराया 3500, 18 में से कट अब और 3 कट यानी बचा कितना 15। ठीक, लाइट बिल भी तो पूरा फट्टे आ रही है, पता नहीं कौन सा मीटर चूतियों लोग लगा के रखे हैं, कुछ भी ना करो तो 1000 रुपये बिल आ जाता है, 1000 रुपया। इस बार तो गांव गया था, लाइट पूरी बंद थी, पूरा टोटल बंद था बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कुछ यूज नहीं था, 0.0 यूज नहीं था, फिर भी 800 का बिल आया था। किस हिसाब से तो लूटी पड़ी न है। 800 बिल बिना यूज करते कितना था, तो मान लो चलो ठीक है 1000 पकड़ लो, यानी 15,000 था। समझ लो 1000 रुपये के 1000 रुपये से प्लस लाइट बिल आती है, तो मान लो कि चलो 15 लाइट बिल करते हैं, यानी 15,000 14 13,500 बचा 13,500 में से मान लो कि डेली का 50 मेरा खर्चा है, तो 1500 कट बचा 12,000 में से राशन भराएंगे, कुछ नहीं तो 6,000 का राशन भरता हूँ महीने का, सिर्फ बस खाली ऐसा डालता हूँ, बचा 6,000 में से सब्जी तो ना डेली का साग सब्जी लगेगा, वो तो दाल चलता 100 रुपये कट, 100 रुपये यानी 3,000 कट, बचा कितना 3,000। अब बताओ 3,000 में क्या करूँगा मैं, जिसमें से लड़के का कुछ घट गया, बीबी का कुछ घट गया, मेरा कुछ घट गया, क्या मिला घंटा 1 रुपये नहीं बचा, उल्टा माइनस। सैलरी आती है उसके पहले से कर्जा चुका तो सदी देने के लिए, जैसा सब खाया, फिर कर्जे लेके काम चलाओ, फिर सैलरी फिर उसको नहीं उठाओ, फिर गए, यानी कि सेविंग नाम का 0, 25,000 कुछ नहीं। वही बोला कुछ टाइम, अगर बंदा कम से कम 30,000 महीने कमा रहा है तो सिर्फ खर्चा पानी मैनेज कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। सोचे कि नहीं उसमें से मैं कुछ बचा लूँ, कुछ बना लूँ, तो नहीं होने वाला भाई, महंगाई इसका डर है। अभी मैं सिर्फ सिंपल बताया, अभी जो कुछ मान लो कुछ लड़के खाया, कुछ भी मांग दिखाने के लिए, तो क्या मैं तो सोचा भैया घर पे खेती सबसे बेटर है, खेती मस्त में करो, 3 महीने फसल आएगी, खाने के लिए रख लो, ताकि बेच दो। लेकिन अभी सबके पास खेती रहेगा तो इतना ज़्यादा तो जी देखा जाए तो काम करना छोड़ो, इस दुनिया में जीने अब क्या बताऊँ यार, जुबान ही नहीं है। महंगाई इतनी, इनकम इतनी, सोचने वाली बात है। इस बार बताया ना लाइट बंद थी, बंद मतलब कि ताला बंद के हम गाँव चले गए थे, घर पे शादी था भाई का, ताला बंद था, मीटर अंदर का जो कट आउट स्विच होता उसको ऑफ किया था, बाहर का जो मीटर का उसको भी स्विच ऑफ किया था, दोनों को स्विच ऑफ करके घर गए थे, आए 850 बिल। इस बार तो सबका मल्टी बिल आया, जिसका 4,000 बिल था उसका 8,000 आया, जिसका 2,000 बिल था उसका 4,000 आया, मतलब जिनका बिल था सबका मल्टी बिल आया है। ये लूटी है ना, कम करना चाहिए। जैसे मान लो कि तमिलनाडु में वहाँ पे बिल कुछ यूनिट कुछ फ्री आया है, यहाँ पे फ्री का भैया जो यूज नहीं किया उसका ससुरा मल्टी बिल आया है, लूटी है ना, और क्या है। क्या कहें, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।